बिहार में क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने अपने पुलिस को सर्विस रिवॉल्वर इसलिए दिया है कि कोई निर्दोष, कोई निहत्था व्यक्ति अगर सवाल पूछे तो सीधे उसके सीने में गोली मार दो। ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। वो भी इस वजह से पूछ रही है क्योंकि सवाल पूछने की सजा बिहार पुलिस ने, बिहार के एक थानेदार ने एक निर्दोष, एक निहत्थे व्यक्ति को सीने में गोली मारकर मौत के नींद सुलाकर दी है। और जब बिहार में इस पर सियासी माहौल गरमाई हुई है तो भले ही सरकार ये दावा कर रही हो कि वो किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं, वो इस मामले का भी जांच करेंगे, इस मामले में भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक अगर वो थानेदार बिहार की पुलिस के हाथों से ही फरार है तो समझ लीजिए कि सलाखों के पीछे जो लोग भेजने वाले हैं वो लोग बचाने में भी शामिल हैं। बिहार में एक निर्दोष व्यक्ति को यह सवाल पूछना काफी भारी पड़ा कि क्या जुर्म किया है, किस वजह से इतनी रात को आए हैं। थानेदार ने सीधे कमर से पिस्तौल निकाली, सर्विस रिवॉल्वर से सीने में गोली मारी और कहा, लो मिल गया ना जवाब। दोस्तों, बिहार में इस पर काफी सियासी माहौल गरमाई हुई है। कौन सा ये सुशासन राज है, कौन सा ये मंगल राज है जहां आम इंसान को सवाल पूछने की सजा कोई अदालत तय नहीं करता, कोई भगवान भी तय नहीं करते, थानेदार तय करता है, अपराधी तय करता है। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर जवाब देता है कि मिल गया ना जवाब, सीने में गोली मारता है। अब बिहार में इस पर खूब सियासी माहौल गरमा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तब सरकार कह रही है कि हम तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन अब भी सवाल ये कि एक हत्यारा थानेदार पिछले 6 दिनों से फरार है गोली मारकर, लेकिन अब तक वो दबोचा क्यों नहीं गया। दोस्तों, ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है, जहां मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने की पुलिस ने जुल्म किया है, अत्याचार किया है और आधी रात को संहार किया है। गायघाट थाने के थानेदार ने यादव जाति से आने वाले, मैं जाति का नाम क्यों ले रहा हूं आगे भी बताऊंगा, जगतवीर राय के सीने में इस वजह से गोली मार दी क्योंकि जगतवीर राय ने सवाल पूछा। सवाल ये कि रात के 11:45 पर हमारे पड़ोसी के घर छापा मारने आए हैं, कोई जुर्म किया है क्या। पुलिस ने गोली मार दी, थानेदार ने गोली मार दी और जगतवीर यादव के हत्या के बाद पूरे बिहार के लोग अब जाति नहीं देख रहे, पार्टी नहीं देख रहे, सवाल पूछ रहे हैं कि सर्विस रिवॉल्वर सुरक्षा के लिए है या एक निर्दोष, एक निहत्थे व्यक्ति के संहार के लिए। तेजस्वी यादव ने आज जगतवीर राय के परिजनों से मुलाकात की है। आज रडार में चर्चा करेंगे कि जगतवीर राय को न्याय कब मिलेगा। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 69वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में आज सरकार सवालों से घिरी हुई है। सवाल है कि बिहार में सुशासन राज का दावा किया जाता है, मंगल राज का दावा किया जाता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर जंगल राज के आरोप लगाकर जनता से वोट लिया जाता है। लेकिन यह कैसा सुशासन व्यवस्था है, यह कैसा मंगल राज है जहां जगतवीर राय को सवाल पूछने की सजा सीने में गोली मारकर थानेदार ने दी। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने के थानेदार, यह कौन सी व्यवस्था है। यह सवाल आज चोरनिया गांव के लोग पूछ रहे हैं। यह सवाल आज बिहार की आम जनता सरकार से पूछ रही है।
ये सवाल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। ये सवाल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पूछ रहे हैं। 17 तारीख की रात की वो घटना बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के आंखों की नींद गायब कर चुकी है, क्योंकि सवाल ये है कि गृह विभाग का जिम्मा सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और थानेदार गोली मार रहा है, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेवार कौन होगा, इस बात को लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दोस्तों, क्या हुआ था 17 तारीख की रात में, क्या हुआ था, पहले यह समझना जरूरी है। रात का अंधेरा और इस बीच तकरीबन समय 11:40 से 45 मिनट हुए थे। गायघाट थाने की पुलिस पहुंचती है गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में, और यहां पर अजय राय के घर पर पुलिस दबिश देती है। पुलिस के पास दावा है कि एक वारंट था और वारंट लेकर पुलिस एक अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिस पर संगीन आरोप है। लेकिन पुलिस जब पहुंची तो रात में शोरगुल शुरू हो गए। आरोप है कि पुलिस घर में घुस गई थी। गांव के लोगों ने विरोध किया इस छापेमारी, इस रेड का। तभी इस बीच एक शख्स घर से निकलकर आता है, सवाल पूछता थानेदार से कि इतनी रात को साहब इतने फौज लेकर कहां आए, किसे गिरफ्तार करना है। रात के 11:45 हो रहे हैं। थानेदार तुरंत कमर से पिस्तौल निकालता है, 9mm की वो सर्विस रिवॉल्वर, जिससे वो सीधे जवाब अपने जुबान से देने के बजाय गोली मारता है। सीने में गोली लगने के बाद वो व्यक्ति वहीं मौत की नींद सो जाता है। उस व्यक्ति का नाम है जगतवीर राय। जिस पुलिस अधिकारी ने गोली मारी उसका नाम है राजा सिंह। राजा सिंह गायघाट का थानेदार है। अब देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासी माहौल गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, पुलिस से अगर सवाल पूछो और पुलिस एक निहत्थे, एक निर्दोष व्यक्ति जो रात में सोया हुआ है, घर से उठकर आया शोरगुल सुनकर पूछने के लिए कि क्या हुआ है, और वो ये कहता है कि ऐसे जो कर रहे हो आप, हम इसकी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक से करेंगे, तो तुरंत शिकायत की बात सुनते ही वो व्यक्ति सीने में गोली दाग देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एफआईआर की कॉपी कह रही है, और हम एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये एफआईआर की कॉपी है, ये उसी थाने की एफआईआर की कॉपी है जिस थाने के थानेदार ने जगतवीर राय को गोली मार दी थी। खैर, इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि थानेदार को इतनी आजादी कैसे मिल गई, थानेदार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। आज तो 6 दिन से अधिक हो गए, अब तक तो थानेदार राजा सिंह को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हालांकि आपको बताएं कि 18 मार्च को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ थानेदार राजा सिंह के खिलाफ गायघाट के थाने में जगतवीर राय के बेटे के बयान पर। खैर, इस पूरे मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस एक भी दोषी को बख्शेगी नहीं। पुलिस का यह कहना है कि पुलिस रात में गई थी छापेमारी करने के लिए, और इस दौरान लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो एक और मुकदमा गायघाट थाने में ही दर्ज हुआ है। पुलिस के गाड़ी पर पथराव हुई। हम वो तस्वीर भी आपको दिखा देना चाहेंगे। अब ये 2 तस्वीरें हैं, एक एफआईआर की कॉपी, दूसरा थानेदार जो दावा कर रहा है कि उसके काफिले पर हमला हुआ, वो रेड करने गए थे, उनके पुलिस टीम पर हमला हुआ। लेकिन देखिए, अब तो हत्या का यह मामला थानेदार पर दर्ज हुआ है। दोस्तों, सवाल यह है कि थानेदार ने गोली क्यों मारी। एनकाउंटर का यह कौन सा मॉडल है कि अगर कोई निर्दोष, कोई निहत्था व्यक्ति आकर सवाल पूछे कि इतने रात को आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, लोगों पर बर्बरता क्यों कर रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति ये कहे कि हम इसकी शिकायत करेंगे, वो सीधे पिस्तौल निकाले, गोली मार दे, तो फिर सवाल उठना लाजमी भी है
आरोप ये भी लगे हैं कि थानेदार नशे में था। खैर, इन सब के बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज जगतवीर राय के परिजनों से मुलाकात की। हम वो तस्वीर भी आपको दिखा देना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में जवाबदेही तेजस्वी यादव की भी है, सवाल पूछने की जवाबदेही है, इस मुद्दे को लेकर आम जनता की लड़ाई लड़ने की जवाबदेही है। तो तेजस्वी यादव जवाबदेह बनकर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात किया, तुरंत मौके पर डीएम एसपी से बात की और इस बीच तेजस्वी यादव ने मीडिया को बयान भी दिया। जरा एक बार तेजस्वी यादव के बयान को सुन लीजिए। और हत्या जो की गई है वो दरोगा द्वारा की गई है और साफ साफ ये है कि वो दरोगा जो है नशे के धोखे में था और पावर का दुरुपयोग करके 3 राउंड जो है गोली भी चलाने का काम किया गया और 17 तारीख की घटना है, लेकिन अब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और गिरफ्तारी ना होने की वजह ये बताई जा रही है कि जो मुजफ्फरपुर के अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, इस जिले का जो मुख्यमंत्री समझते हैं, वो उनका संरक्षण जो है उनको प्राप्त है। हम प्रशासन के लोगों से, एसपी साहब, डीएम साहब से भी बात की है। आगे डीजीपी साहब को भी हम चिट्ठी लिख करके अवगत कराएंगे। पार्टी का डेलीगेशन उनके पास जाएगा। मानव अधिकार में भी इस बात को हम लोग जो है रखने का काम करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। और एक लौते जो है पूरे परिवार का सहारा थे, वो समाज सेवी रहे। एक भी मुकदमा पहले उन पे नहीं रहा। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, इस एनडीए शासन काल में जो एनडीए का राज है, अपराधी तो बेलगाम है ही, पुलिस भी बदहाल हो चुकी है और सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द जो है दोषी को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला जो है बंद रहेगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ अधिकारी अगर समझते हैं, कोई भी टॉम डिक आकर के अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है, तो ये उसकी गलतफहमी है। भले ही सीटों में कम है, लेकिन इस बार हमें वोट ज्यादा मिली है, यानी जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। और जब जनता साथ है तो हम इतना उन लोगों को कहना चाहेंगे कि बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ की जनता ने धैर्य रखा है। अगर धैर्य टूटेगा तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार और प्रशासन होगा। उसके बाद वो अपना हालत समझ ले कि क्या होने वाला है। इसलिए कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। किसी का भी, चाहे जिला का कोई अपने आप को मुख्यमंत्री समझता हो, तो वैसे जिला के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, ना उनको प्रधानमंत्री बचा पाएंगे, ना कोई राष्ट्रपति बचा पाएगा अगर जनता रोडों पे आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। सर, ये न्याय लोगों को मिले। क्या मैटर था, नहीं मैटर था, जो विलम्ब करने का मतलब यही माना जाता है कि प्रशासन जो है लिपापोती कर रही है। गायघाट के चोरनिया गांव के मामले को लेकर राजनीतिक माहौल इस वजह से और भी गर्मा गई कि इस पूरे प्रकरण के बाद एक तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर है एमएलसी दिनेश सिंह और गायघाट के थानेदार राजा सिंह के मुलाकात की। राजा सिंह और दिनेश सिंह तस्वीर में साफ दिख रहे हैं और चाहेंगे पहले वो तस्वीर भी आपको दिखा दें। ये वही तस्वीर है जिसको लेकर बिहार में बवाल मचा है। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस सत्ता का संरक्षण दे रही है थानेदार राजा सिंह को। और आपको यह भी बताएं कि गायघाट के विधायक दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह है और इस घटना के 2-4 दिन बीत जाने के बाद वो पीड़ित परिजनों का आंसू पोंछने गई थी।
तो इस पूरे मामले को लेकर अब तेजस्वी यादव ने लड़ाई छेड़ दिया है। सत्ता का संरक्षण मिल रहा है ऐसा आरोप लगा दिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात तेजस्वी यादव पहले बयान में दे चुके हैं, लेकिन पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पूर्णिया से चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचे जगतवीर राय को इंसाफ दिलाने, न्याय दिलाने के लिए वहां चल रहे धरना में शामिल हुए। और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। यदि सत्ता कानून निभाने वाले आतंकवादी हो जाए, अपराधी हो जाए, तो फिर न्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यदि एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि एसपी साहब, ना तो कोई मुठभेड़ हुई, ना तो कोई झगड़ा हुआ, रात में ना तो कोई आदमी थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं एसपी साहब, यदि झगड़ा हुआ हो तो आप वीडियो दिखाइए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो दिखाइए कि जब आपके थाना प्रभारी आए और उस वक्त 2 से 3 आदमी से ज्यादा रात में बाथरूम जब बकवास हुआ तब लोग और 2-3 आदमी निकले। ना कोई यहां पर पब्लिक क्लैश हुई। कौन पब्लिक 12 बजे रात में जगी रहेगी? क्यों जगी रहेगी? आप रेड करने आए तो किसको पता चलेगा? और यदि पब्लिक क्लैश होता तो उसका वीडियो बनता, पहले से पब्लिक मॉब होती। सोशल मीडिया का युग है, आप उस मॉब को आपके पास होता, आप उसको गलत डाइवर्ट कर रहे हैं और प्रेस के लोग गलत लिख रहे हैं। भैया कब तक जात पात कीजिएगा सब प्रेस के लोग? क्या कोई दलित गरीब होना, जादव होना गुनाह है क्या? क्या उसको सही तरीके से जीने का राइट नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। और यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं, जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े हैं। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी। पूरी एसआईटी पटना की टीम से जांच करवाइए। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये हत्या है। इसके पहले भी कई घटना कर चुका है ये, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए और एसपीडी ट्रायल लगनी होनी चाहिए। सस्पेंशन आप उल्टे धमकी दे रहे हैं। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। बहरहाल जगतवीर राय को गोली मारी गई। ये गोली पुलिस की बंदूक से चली है। तो सवाल यह है कि पुलिस के बंदूक से चली गोली की जिम्मेवारी शासन व्यवस्था की भी है, जवाबदेही सरकार की भी है। आम जनता ऐसे में सवाल पूछने से हिचकेगी, डरेगी। और अगर तस्वीर क्षेत्र के एक ऐसे नेता के साथ आ जाए, उस थानेदार की जिसने गोली मारी है, जिसका दबदबा है, जिसका सीधे राज्य के मुख्यमंत्री से कनेक्शन है, जिनकी बेटी सत्तारूढ़ दल, जिस दल के मुख्यमंत्री हैं उस दल की विधायक। बहरहाल कुछ सवाल हैं आज रडार में। सवाल ये कि सम्राट चौधरी की शासन व्यवस्था में पुलिस ऐसा क्यों कर रही, कैसे कर रही है? इतनी हिम्मत पुलिस को कहां से मिल रही है? गोली मारने का ये नया तरीका, सीना छलनी करने का ये पुलिस का नया तंत्र किसके इशारे पर चल रहा है? रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।